नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार है। आज भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जेठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखा जाता है। पद्म पुराण में अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा भी बताई गई है। यह एकादशी अपार धन देने वाली है, इसीलिए इसे अचला और अपरा दो नामों से जाना जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में विजय प्राप्त होती है और धन वैभव के साथ सुख सौभाग्य का वास होता है। एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या और जाने अनजाने हुए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें तो ध्यान रखें कि भगवान को जो आप भोग लगाएं उसके अंदर तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। पर एक बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं सींचना चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे के पत्ते तोड़ने चाहिए। भगवान को भोग लगाने के लिए आप एक दिन पहले पत्ते तोड़कर रख सकते हैं, या फिर एकादशी के दिन अपने आप टूटे हुए साफ पत्तों को उठाकर साफ जल से धो लें और उसके बाद भोग में शामिल कर लें। एकादशी के दिन शाम को तुलसी माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाना चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हम पर बनी रहती है। और रात्रि में विष्णु जी के भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। और फिर द्वादशी के दिन पारण की कथा सुनकर सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एकादशी के व्रत अवश्य करने चाहिए। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए गणेश गजानन की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। हमेशा की तरह सबसे पहले गणेश जी भगवान की कहानी। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया
और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। बोलो एकादशी माता की जय हो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आपने तो हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, तो यह तिथि इतनी उत्तम क्यों है और यह इतनी पुण्यमयी कैसे हुई है जो इसके बराबर कोई और दूसरा पुण्य फल है ही नहीं। तो आप मुझे इस तिथि के बारे में बताइए। तो धर्मराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उसे अपने आप पर बहुत अहंकार था कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। तो वह अपनी अहंकार के चलते हुए एक बार उसने देवताओं से युद्ध करना शुरू कर दिया। फिर उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। अब स्वर्ग लोक से निकले हुए सारे देवता पृथ्वी पर बड़े ही निराश और हताश होकर भटकने लगे। और फिर एक दिन इंद्र ने कहा कि हम सब मिलकर भगवान शिव जी के पास चलते हैं, वो ही हमें इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। तो इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर गए और वहां जाकर अपना सारा वृत्तांत उन्हें बताया और फिर कहा कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सारे देवता मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। हम बहुत ही दुखी हैं। आप हमें इस समस्या का कोई समाधान बताइए। तो उनकी सारी समस्या सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसीलिए आप सब भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों का नाश करेंगे। तो शिव जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सारे देवता
क्षीर सागर में पहुंच गई। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य हो, आपको बारंबार प्रणाम है। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सारे आपकी शरण में आए हैं और आप हमारी रक्षा करें। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता, सब कुछ आप ही हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर अथवा अचर कुछ भी नहीं है। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। हे विष्णु भगवान, दैत्यों ने हमें हरा दिया है और स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हम भयभीत होकर सारे देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। तो इंद्र सहित सब देवताओं के इस तरह के वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कहाँ से आ गया है जिसने आप सबको हरा दिया है? उसका नाम क्या है? उसमें बल कितना है और वह किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान क्या है? मुझे सारा विधान बताओ, मैं आपकी समस्या का निवारण अवश्य करूँगा। तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र कहने लगे कि हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र पैदा हुआ था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और वहाँ पर अपना एकाधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं जल्दी ही उसका संहार करूँगा और तुम सब चंद्रावती नगरी चले जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। तो उस समय वह दैत्यमुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सारे देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे और फिर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं रणभूमि में आ गए। अब विष्णु भगवान को रणभूमि में आया देखकर सारे दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर ही बचा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए फूल बन जाता और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा था। वह तो लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। यह युद्ध कहा जाता है कि 10,000 वर्षों तक चला था, किंतु मुर नहीं हारा, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु ही थक हार कर बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। तो वहाँ जाकर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर दैत्य भी उनका पीछा करते करते वहाँ पर आ गया और भगवान को सोया देखकर बहुत ही खुश हुआ और मारने को जैसे ही उद्यत हुआ तो भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। उस देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और उसके साथ युद्ध करना शुरू किया और जल्द ही उसे मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा की गोद से उठे तो मुर दैत्य को मरा हुआ देखकर बड़े ही हैरान हुए।
तभी उनकी नज़र उस देवी पर पड़ी तो देवी ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया। और फिर जब श्री हरि विष्णु भगवान को सब बातों का पता चला तो उन्होंने देवी से कहा कि हे देवी, आज आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, तो आप एकादशी माता के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त होंगे वही मेरे भक्त होंगे। जो व्यक्ति मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी पूजा भी करेगा। तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा अधूरी ही मानी जाएगी। अतः जो कोई व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखकर मेरी और तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वह इस जन्म के सारे सुखों का भोग करेगा और फिर मोक्ष धाम को चला जाएगा। उसे जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। उसी दिन से एकादशी का व्रत किया जाने लगा और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ एकादशी माता की भी पूजा अर्चना की जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। आज अपरा एकादशी का व्रत है, तो अपार धन दौलत देने वाली इस एकादशी का स्मरण करते हुए अगली कथा अपनी सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण भगवान की कथा एकादशी के दिन सुनाने के लिए हमारे एक श्रोता ने बड़े ही प्रेम भाव से निवेदन किया है, तो उनकी इच्छा का मान रखते हुए अपने सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत और तप बतलाइए जिसको करने से थोड़े से समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए और मनोवांछित फल भी मिल जाए। हम सभी इस तरह की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। तो मुनियों की बात सुनकर सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे विष्णु में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसे ही उत्तम व्रत के बारे में बता रहा हूँ जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री हरि विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद को बताया था। अब मैं आपको इसे बताता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए हुए अनेक लोकों में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों से दुखी और पीड़ित देखा। तो उन प्राणियों का दुख देखकर नारद जी बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिसको करने से मनुष्य के दुखों का अंत हो जाए। तो इसी तरह मन में विचार करते हुए देव ऋषि नारद विष्णु लोक में पहुंच गए। वहां जाकर देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने के बाद में देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे विष्णु भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। तो नारद की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आज आप किस काम के लिए पधारे हैं? आज मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ। आप निसंकोच होकर कहिए कि किस काम के लिए आपका आगमन हुआ है। तो यह सुनकर नारद मुनि बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि नारायण नारायण, कि हे भगवान, आज मैं मृत्युलोक में गया था। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए लोगों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुख भोगते हुए देख कर आया हूँ। मुझे उन्हें देखकर बहुत ही दुख हुआ है। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हो और मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो तो हे भगवान, तो कृपा करके आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से वे मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा पा लें। तो देव ऋषि नारद की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, आज तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से
मनुष्य मोह छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, तुम उसे सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य फल देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि आज मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भाव से करता है, वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ मरने पर मोक्ष को पाता है। तो श्री हरि विष्णु के वचन सुनकर नारद जी कहने लगे कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताएं। तो नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला होता है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। इस पूजा में भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा लेना चाहिए। गेहूं का भुना हुआ आटा होता है, उसे सवाया लेना चाहिए। अगर गेहूं के स्थान पर साठी का आटा भी आप ले सकते हैं। शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार आपको यह भोग अर्पित किया है, उसे स्वीकार करें। उसके बाद ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन करवाएं, फिर स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस कली काल में मृत्यु लोक में मोक्ष पाने का यही एक सरल उपाय है। सूत जी कहने लगे कि इस तरह विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद को सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया था। हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, उसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। यह कहकर सूत जी ऋषियों को एक कहानी सुनाने लगे कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। जब इस तरह उसे परेशान देखा तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश बनाया और उसके पास जा पहुँचे और जाकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो। तो वह दीन ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाराज, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए प्रतिदिन धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे बतलाइए। तो उस निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान ने उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाया और फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया था कि जिस व्रत के बारे में यह बूढ़ा बाबा बता कर गया है, मैं उस व्रत को अवश्य करूँगा। मुझे विश्वास है कि मेरी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। तो इस तरह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद भी नहीं आई। फिर वह ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा और भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने सत्यनारायण पूजा की सामग्री खरीदी और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर उन सब के साथ मिलकर प्रसन्नचित मन से सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसके बाद वह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को करने लगा। फिर वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को गया। इस तरह जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर सूत जी कहने लगे कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो,
अब मैं तुम्हें और क्या कहूँ। तो ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विपर से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया था, आज हम वो भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में पूरे श्रद्धा भाव है। तो सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। आज मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। एक समय की बात है कि वही ब्राह्मण जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना शुरू किया था, वह धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और लकड़ियां बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। तो प्यास से दुखी वह लकड़हारा उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो लकड़हारे की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य की प्राप्ति हुई है। इससे पहले मैं बहुत ही गरीब था। इस व्रत के बारे में मुझे एक बूढ़े बाबा ने बताया था, तभी से मैं इस व्रत को कर रहा हूँ। तो वह लकड़हारा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे भी इस व्रत की सारी विधि बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने लकड़हारे को व्रत की सारी विधि बतला दी। तो सारी विधि जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर आ गया और सोचने लगा कि आज लकड़ियां बेचने से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा, मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार करके वह लकड़हारा सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने चला गया जहां पर धनी लोग ज़्यादा रहते थे। तो भगवान की कृपा से उस दिन उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले दिन से 4 गुना अधिक मिले। तो लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ, भगवान का धन्यवाद करता हुआ सत्यनारायण कथा की सामग्री लेकर घर आ गया। घर आकर उसने अपने बंधु बांधवों के साथ विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों का भोग करने लगा और अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्या वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया करके मुझे बताइए। तो उसकी बात सुनकर राजा कहने लगे कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तो राजा के वचन सुनकर साधु ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बतलाइए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से अवश्य मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा से वह व्रत की सारी विधि जानकर व्यापार पर चला गया। व्यापार से निवृत्त होकर फिर अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उत्तम व्रत के बारे में बताया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को किया करूँगा। तो साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे थे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में परवरित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने
मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे अब करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। तो वह साधु कहने लगा कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने जब एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अब तुम जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में जा पहुंचा। वहां देखभाल करके एक सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु भी बहुत खुश हुआ। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर शुभ मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अब भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। तो भगवान श्री सत्यनारायण उस पर क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि हे साधु, तुझे दारुण दुख प्राप्त हो। साधु इस श्राप से अनजान था। वह अपने कार्य में कुशल था। तो वह अपने जमाई को लेकर समुंदर के पार स्थित दूसरे नगर में चला गया। वहां जाकर ससुर जवाई दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो वह डर गया और उसने जो चुराया हुआ धन था उसे वहां छुपा दिया जहां साधु अपने जवाई के साथ ठहरा हुआ था और खुद वहां से भाग गया। राजा के सिपाही जब वहां पहुंचे और ससुर जवाई के पास वो धन पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि यह धन इन्हीं ने चुराया है। तो दोनों ससुर जवाई को बांधकर राजा के पास ले आए और खुश होकर कहने लगे कि राजन, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं। अब आगे क्या करना है आदेश कीजिए। तो राजा ने कहा कि उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दो और उनके पास जो धन है वो सारा छीन लो। तो श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से उन दोनों ससुर जवाई को जेल खाने में डाल दिया। अब दोनों बहुत ही दुखी थे। सोच रहे थे कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से आज हमें यह सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। उधर साधु के घर पर साधु की पत्नी भी बड़ी दुखी हुई क्योंकि घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से बेहाल अन्न की चिंता में एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा तो वहीं पर बैठ गई, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तो उसकी माँ पीछे चिंतित हो गई कि आज पता नहीं कलावती कहाँ चली गई। तो जब वो घर आई तो उससे पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? तो कलावती ने कहा कि हे माता, मेरे मन में कुछ भी नहीं है। मैं तो एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उनके घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा गया था। तो मैं तो वहीं पर बैठकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होते ही प्रसाद लेकर सीधे घर आई हूँ। तो कन्या के वचन सुनते ही लीलावती को उसी समय याद आ गया कि उसके पति ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प किया था और आज तक उस व्रत को नहीं किया है। मुझे लगता है कि यह सब कुछ हमें सत्यनारायण भगवान का दोष लगा है। तो वह उसी समय भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कहा कि हे भगवान, हमारी गलती क्षमा करो। मेरे पति आपके व्रत का संकल्प करके व्रत को करना भूल गए हैं, इसीलिए जाने अनजाने हमसे जो भी भूल हो गई है उन्हें क्षमा करो और वर दो कि मेरे पति और मेरा जवाई शीघ्र ही घर आ जाए। आज से मैं हर महीने आपका व्रत किया करूंगी। तो श्री सत्यनारायण भगवान लीलावती के दीन वचन सुनकर संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों विषयों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो।
अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो राजा को यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही राजा को अपने सपने के बारे में याद आई, तो उन्होंने सभा में जाकर अपना सपना सुनाया और फिर कहा कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके मेरे पास लाओ। तो राजा की आज्ञा पाकर उन दोनों को सभा में लाया गया। तो दोनों ने आते ही बड़े ही प्रेम पूर्वक राजा को प्रणाम किया। तो राजा भी बड़ी मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनसे जितना धन लिया था उससे दुगना धन वापस देकर उन दोनों को कैद से मुक्त कर दिया। तो दोनों ससुर जवाई बहुत ही खुश हुए और अपने घर की ओर चल पड़े। साधु वेश्या ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। जब वो थोड़ी ही दूर पहुँचे तो श्री सत्यनारायण भगवान भेष बदलकर उनके सामने आ गई और कहने लगे कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो यह सुनकर साधु वेश्या अभिमानवश कहने लगा कि हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरी तो नाव में बेल और पत्ते भरे हुए हैं। तो वेश्या के कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारा वचन सत्य हो। तो भगवान ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए और थोड़ी ही दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गई। दंडी के भेष में आए भगवान के चले जाने के बाद में साधु वेश्या ने नित्य क्रिया करने के पश्चात जब अपनी नाव की तरफ देखा तो नाव तो ऊंचे उठी हुई थी, तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। सोचने लगा कि नाव इतनी हल्की कैसे हो गई। जल्दी से नाव के पास आकर देखा तो नाव में तो सचमुच बेल और पत्ते भरे हुए थे, तो वह तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद मूर्छा खुली तो वह अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद कहने लगा कि पिताजी, आप शोक न करें, यह तो दंडी का श्राप है। आपने अभिमानवश उनसे यही कहा था और उन्होंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे वचन सत्य हो, तो जैसा आपने कहा था वैसा ही हो गया। यह तो दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो अपने दामाद की बात सुनकर दोनों ससुर जवाई दंडी के पास पहुँचे और वहाँ जाकर साधु वेश्या अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके कहने लगा कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर जोर जोर से रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, तभी तो तुझे इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तो साधु वेश्या कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। तो साधु वेश्या के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब ससुर जवाई नाव के पास आए तो देखा कि नाव तो धन से परिपूर्ण थी। तो फिर वहीं पर साधु वेश्या अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे। श्रद्धा भाव से पूजा की, प्रसाद बांटा और फिर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूतों को अपने घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। साधु वेश्या की आज्ञा पाकर दूत उनके घर गया और वहां जाकर उनकी पत्नी को प्रणाम करके कहा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। तो दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती बहुत ही खुश हुई और हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। फिर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम भी कार्य पूर्ण करके और पूजा पाठ करके आ जाना। तो माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती तो बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी में प्रसाद को छोड़कर अपने पति से मिलने के लिए चली गई। तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए
और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। जब कलावती वहां पर पहुंची पर उसे अपना पति दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही दुखी हुई और रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। तो साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर वापस आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने लगता है। तो इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। फिर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा तुम्हें सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनना। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया था। एक बार वह वन में गया था। वन्य पशुओं को मारकर विश्राम करने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे आया। तब वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया, पूजा स्थान पर नहीं गया और एक ओर खड़ा रहा। ग्वालों ने श्रद्धा भाव से पूजा पाठ समाप्त की और फिर राजा के पास आए। राजा को प्रणाम करके उन्हें प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद लेने से मना कर दिया। प्रसाद को त्याग कर राजा अपने नगर की ओर लौट आए तो नगर में देखा कि वहाँ सब कुछ नष्ट हो गया है। तो राजा समझ गए कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तो भगवान उसी समय ग्वालों के पास पहुँचे और अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। फिर विधि पूर्वक भगवान की पूजा की और फिर प्रसाद ग्रहण किया। तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर राजा दीर्घकाल तक अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ मृत्यु उपरांत स्वर्ग लोक को गया। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है तो उसे भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। इस तरह बताकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले के समय में इस व्रत को किया है उसके अब मैं दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध स्थानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त की। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब अपने सुनते हैं श्री देव नारायण जी की कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भगवान देव नारायण जी की जय हो। पिछले अध्याय में अपने सुना कि राजा जय सिंह की बेटी पीपल देव नारायण से विवाह करने की इच्छा रखती है। तो राजा जय सिंह देव नारायण की जांत पांत का पता करवाते हैं और फिर विवाह के लिए इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि देव नारायण हमारे बराबर के नहीं हैं। तो पीपल देव विवाह के लिए जिद करती है और अनजल छोड़ देती है। तो राजा अपनी बेटी को इस तरह परेशान हुआ देखकर एक तरकीब निकालते हैं कि क्यों ना देव नारायण को किसी बहाने गढ़ गाजना में भेज दूं। वहाँ पर एक बड़ा राक्षस राजा रहता है जो देव नारायण को मार देगा, जिससे राजकुमारी की जिद भी छूट जाएगी
और मुझे इसका विवाह देवनारायण के साथ नहीं करना पड़ेगा। तो यह सोचकर राजा जयसिंह देवनारायण को पत्र लिखते हैं कि हमारी धार नगरी के किवाड़ गढ़गाजना का एक राजा राक्षस है, वो ले गया है। अगर आप वो वापस ला दो तो मैं मेरी बेटी पीपलदेह का विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। तो पत्र पढ़कर देवनारायण जी कुछ सोच रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि डेरे से साड़ू माता की घोड़ी को भी राक्षस चोरी करके ले गए हैं। तो भगवान देवनारायण सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, एक साथ दोनों काम निपट जाएंगे। यह सोचकर देवनारायण जी डेरे पर भैरों जी को पहरे पर लगाकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर निगरानी करना और मैं अभी आता हूँ। फिर नीलागर घोड़े पर सवार होकर गढ़गाजने पहुँच जाते हैं, इसी निश्चय के साथ कि वहाँ से धार की किवाड़ और साड़ू माता की घोड़ी अवश्य ले आऊँगा। फिर गढ़गाजना पहुँच जाते हैं। देवनारायण को देखकर राक्षस उनसे युद्ध करने आ जाते हैं। तो देवनारायण भी राक्षसों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि जब भगवान देवनारायण एक राक्षस को मारें तो उसके दो हो जाएं, दो मारे तो चार हो जाएं। राक्षसों के खून की बूंदें जमीन पर गिरते ही नए राक्षस पैदा हो जाते थे। तो यह देखकर देवनारायण अपने दाईं पांव से 64 जोगनियाँ और 52 भैरवों को बाहर निकालकर उन्हें आदेश देते हैं कि देखो, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि इन राक्षसों के खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। इतना कहकर देवनारायण फिर से राक्षसों का संहार करना शुरू कर देते हैं। तो देवनारायण के कहे अनुसार सभी जोगनियाँ और भैरों जी जितना भी खून होता है सारा चट कर जाते हैं। इस तरह सारे राक्षस मारे जाते हैं। अंत में 2 ही राक्षस बचते हैं, गजदंत और नीमदंत, जो साड़ू माता की घोड़ी लेकर गढ़गाजना की खाई में कूद जाते हैं और पाताल लोक में जाकर छुप जाते हैं। भगवान देवनारायण भी उन राक्षसों का पीछा करते करते पाताल लोक में कूद पड़ते हैं। पाताल लोक में पृथ्वी को अपने शीश पर धारण करने वाले राजा शेषनाग आराम कर रहे होते हैं। तो देवनारायण के घोड़े के टापों की आवाज़ सुनकर शेषनाग जाग जाते हैं। तो देवनारायण उनके पास जाकर उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर 2 राक्षस आए थे। तो देवनारायण की बात सुनकर शेषनाग कहते हैं कि हाँ, राक्षस तो आए थे। तो नारायण कहते हैं कि उन राक्षसों को मेरे हवाले कर दो। तो शेषनाग कहते हैं कि देवनारायण, मेरे एक कुंवारी नाग कन्या है, अगर तुम उसके साथ विवाह करने का वादा करो तो मैं तुम्हें राक्षसों का पता बता सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तो शेषनाग की बात सुनकर भगवान देवनारायण नाग कन्या से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शेषनाग पहले उनका विवाह करवाता है और फिर पहला फेरा लेकर चमड़ी से उठ जाते हैं और फटकार मारते हैं। फिर सेली बनाकर जोगी भोपा को दे देते हैं, जिसे आजकल काली डोरी के रूप से जाना जाता है। और जो भोपे देवनारायण जी की फड़ को पड़ते हैं वे इस डोरी को अपने गले में धारण किए रहते हैं। नाग कन्या से विवाह हो जाने के बाद में शेषनाग देवनारायण को गढ़गाजना का रास्ता बता देते हैं। गढ़गाजना पहुंचकर देवनारायण दैत्यराज पर हमला करते हैं। देवनारायण से डरकर दैत्यराज के खास राक्षस गजदंत और नीमदंत दोनों भगवान के पांवों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि धार के किवाड़ हम आपको वापस दे देंगे, साड़ू माता की काली घोड़ी भी आपको लौटा देंगे। आप हमारे राजा की कुंवारी कन्या चिमटी बाई है, उससे विवाह कर ले। तो कहते हैं कि भगवान देवनारायण ने दूसरा विवाह चिमटी बाई से किया था, जो दैत्य कन्या थी, और दूसरा फेरा करके चमड़ी से उठकर फटकार मारते हैं और लकड़ी बनाकर जोगी भोपा को दे देते हैं। कहते हैं कि उसी लकड़ी का प्रयोग जो भोपा देवनारायण की फड़ का परिचय देते हैं, उस समय जो दृश्य दिखाया जाता है उसे दिखाने के लिए उसी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस तरह नाग कन्या और दैत्य कन्या से विवाह करने के बाद भगवान देवनारायण गढ़गाजना से धार के किवाड़ गजदंत और नीमदंत के सिर पर लदवाकर
धार की नगरी में भेज देते हैं। फिर वे दोनों राक्षस उन किवाड़ों को ले जाकर धार के दरवाजे पर लगा देते हैं और फिर दूसरे दिन जब सुबह प्रजा उठती है तो देखती है कि नगरी के किवाड़ वापिस आ गए हैं। तो ये समाचार राजा जय सिंह को मिलता है। तो राजा उन्हें देखने आते हैं और देखकर उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि देव नारायण के रूप में यह पुरुष जरूर कोई अवतारी है। तभी तो मेरी बेटी के माथे का सींग जड़ गया और उसका कोढ़ दूर हो गया। अब मुझे अपनी कन्या का विवाह देव नारायण के साथ कर देना चाहिए। मुझे इस शुभ कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। तो राजा जय सिंह जी 4 पंडितों को साथ लेकर देव नारायण के लिए लगन नारियल और सोने का टीका भिजवाते हैं। चारों पंडित जी नारियल लेकर छोछू भाट के पास जाते हैं। छोछू भाट उन 4 पंडितों को साडू माता के पास लेकर जाते हैं और फिर ब्राह्मण साडू माता को कहते हैं कि आप इस नारियल को स्वीकार करो। तो देव नारायण उस वक्त सोए होते हैं। साडू माता उन्हें उठाकर कहती है कि बेटा, धार के राजा के यहाँ से 4 ब्राह्मण आए हैं। राजकुमारी पीपल देकर लगन लेकर आए हैं। तो देव नारायण जी कहते हैं कि माता जी, पहले आप कन्या देखाओ कि वो कैसी है। इस तरह आप बिना देखे मेरा विवाह कैसे रचा सकती हैं। तो देव नारायण की बात सुनकर साडू माता छोछू भाट को लड़की देखने के लिए भेज देती है। भाट जी पीपल दे को देख कर आते हैं और फिर आकर साडू माता को बताते हैं कि राजकुमारी जी तो बहुत ही सुंदर है, पूरी तरह से नारायण के लायक हैं। इस तरह दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद शुभ लगन देखकर उनका विवाह निश्चित हो जाता है। तो धार के राजा के यहाँ शहनाई बजने लगती है, नगाड़े बजते हैं। फिर पीपल दे और नारायण के डोरा बांधते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं। देव नारायण और पीपल दे की शादी हो जाती है। मगर नारायण 3 ही फेरे लेते हैं। कहा जाता है कि बाकी के बचे हुए फेरे मंग रूप में आकर लेते हैं। उसके बाद देव नारायण जी धार की नगरी से अपना डेरा हटाकर रवाना हो जाते हैं। धार से आगे चलने के बाद भी आगे आकर सोनियाड़ा के बीहड़ जंगल में आकर विश्राम करते हैं। तो भगवान देव नारायण वहाँ आकर 5 पहर की निद्रा में सो जाते हैं। सोनियाना के जंगल में शिव पार्वती बैठे होते हैं। तो पार्वती शिवजी से पूछते हैं कि भगवान ये कौन है। तो शिवजी बताते हैं कि ये तो विष्णु भगवान के अवतार देव नारायण हैं। तो पार्वती जी कहती है कि अगर ये स्वयं भगवान के अवतार हैं तो आप कहें तो मैं इनकी परीक्षा लूँ। तो पार्वती माता की बात सुनकर शिवजी भगवान कहते हैं कि परीक्षा तो तुम लो, पर ध्यान से लेना, कहीं परीक्षा के चक्कर में मान मर्यादा को भूल मत जाना। तो देव नारायण के काफिले को देखकर पार्वती जी अपनी माया से एक राक्षस संख्या पीर बनाती है और उसे कहती है कि आसपास के 12 कोस का सारा पानी सोख लो। तो इस तरह माँ पार्वती के कहने पर सोखिया राक्षस सारा पानी सोख लेता है। इस तरह सारे पानी को पीकर वह एक पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाता है। अब वहाँ पर पानी न होने के कारण गायों को और काफिले के सारे लोगों को बहुत जोरों की प्यास लग जाती है। सारे के सारे लोग पानी के लिए तड़पने लगते हैं। गायें जोर जोर से रंभाने लगती हैं। तो नापा ग्वाल और अन्य ग्वाले आसपास पानी का पता करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता। तो वो निराश होकर आ जाते हैं। पर पानी ना मिलने के कारण सारे प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। तो परेशान होकर नापा जी भगवान देव नारायण जी को जाकर उठाते हैं और कहते हैं कि नींद से जागो भगवान, पानी के बिना गायें और इंसान सारे के सारे मरे जा रहे हैं। हमने तो दूर दूर तक पानी की तलाश कर ली, पर कहीं भी पानी नज़र नहीं आया। हम 12-12 कोस तक पानी ढूंढ आए हैं। तो देव नारायण गऊओं के प्यासी मरने की बात सुनकर उसी समय निद्रा से जाग जाते हैं और भैरों जी को आदेश देते हैं कि भैरों, तुम जाओ और देखो कि आसपास के जंगल में कौन सा पेड़ सबसे हरा है
तो देव नारायण की आज्ञा पाकर भैरवजी तलाश करने के लिए चले जाते हैं। फिर आकर बताते हैं कि भगवान देवदा नाम की एक जगह है जहाँ एक पेड़ है, उस पर बगुले बैठे हैं और वो हरा भरा है। तो देव नारायण जी उस पेड़ के नीचे आकर अपने भाले से पाताल में मारते हैं। देव नारायण का भाला वहाँ छुपे हुए सोखिया पीर को जाकर लग जाता है। तो पहले तो खून बाहर आता है और फिर पानी का फव्वारा फूटता है। तो नापा ग्वाल पहले गवों को पानी पिलाता है और फिर काफिले के लोग बारी बारी सारे अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर कुछ समय वहाँ पर आराम करने के बाद में देवदा से देव नारायण का काफिला आगे रवाना हो जाता है। रास्ते में उन्हें बनास नदी के किनारे नागा साधुओं की फौज मिलती है जो आने जाने वाले लोगों से दान मांगते हैं। आगे आगे ग्वाले और गौएं चल रही थी और गाड़ियों में काफिले के लोग थे। साड़ू माता, हीरा दासी, देव नारायण और भैरू काफिले के सबसे पीछे पीछे चल रहे थे। तो नागा साधु आगे आकर कहते हैं कि यहाँ से दान चुकाए बिना नदी के उस पार कोई नहीं जा सकता। फिर सारे नागा साधु आगे आकर अपने चिमटे लेकर रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। भगवान देव नारायण के काफिले के ग्वाले और साधुओं के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध शुरू होने के बाद क्या होता है यह सुनेंगे कल के अध्याय में। आज के अध्याय का यहीं पर समापन करते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा
कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान,
अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे। आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है आरती खैरावर अगरखर से। विमला नेपाल से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। राधा रोहिला खजूरी खस दिल्ली से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। सरला रानी करणपुर से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लक्की, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। अनिल टिहरी करनाल से। रिधिमा, परमिला, सुरेश यादव धामतरी से। इंदु रानी साहिबाबाद से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। बीनू मेहरा दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। कमला देवी बंदिया से। विप्लव हांजोंग असम से। मंजुला कपूर पंजाब से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से। संजीव कंसल, कविता कंसल, कृष्णा कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से।
रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, बीना वाशने अलीगढ़ से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर राजस्थान से, सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, चंद्रकांता दिल्ली से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, वीना कालरा आगरा से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, निर्मला पांचाल करनाल से, क्षमा परतुल वडोदरा से, गुंजन परबल अक्षत आशीष जी फिरोजाबाद से, कमलेश भल्ला जम्मू से, मोनिका नागर तिगांव से, एक श्रोता प्रयागराज से हैं, रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि, राहुल, अनुज, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू, अविका मेरठ से, ललिता सरसुआ गुवाहाटी से, विमला कलका से, शिव कुमार शर्मा, बादाम देवी शर्मा जयपुर से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, वतन कौर सहारनपुर से, ललिता, विशाल, आराध्या, आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, निकिता सेजवानी गुजरात से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, लता सिंह रजनी मुंद्रा उत्तर प्रदेश से, लता शर्मा अलीगढ़ से, देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, उषा सूद वाराणसी से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, छाया श्रीवास्तव बनारस से, कमलेश लाल रुड़की से, मीनू वालिया दिल्ली से, उषा सेठ बनारस से, कीर्ति, काव्या, नव्या सैनी सेखाड़ा से। सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना साथ और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार कामयाबी की उन ऊंचाइयों को छुए जिनकी हम अभिलाषा रखते हैं। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।